नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। दोस्तों, आज लोकसभा में एक बयान आया है सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। तमाम बयान आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष सहयोगी दलों के। वो मुद्दा है बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का। बहुत पुरानी मांग है, जब से ये राज्य बने हैं तब से ही यहाँ के नेता, वो किसी भी पार्टी का नेता रहा हो, वो विशेष दर्जे स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। इस विवेचना में हम समझेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार पर खतरा है और ये स्पेशल स्टेटस आखिर होता क्या है, क्यों इस पर राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, क्यों इस पर बहुत पहले से, बहुत जमाने से, जब से ये बने हैं स्टेट, इसकी मांग की जा रही है। आखिर ऐसा क्या होता है स्पेशल स्टेटस में? जब किसी राज्य को अगर विशेष दर्जा मिल जाता है तो क्या बदल जाता है? क्या हैसियत में कोई बदलाव आता है? क्या उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसमें कोई बदलाव आता है? किस तरीके से, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझेंगे। और इसके इर्द गिर्द जो राजनीति है उसको भी समझेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार पर खतरा है। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था कि सरकार बहुत ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी, कितना दम है उस पर? या आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, एक बार वो पहले भी एनडीए से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अलग हो चुके हैं, अपने मंत्रियों का इस्तीफा दिलवा चुके हैं। पास्ट में वो ऐसा कर चुके हैं। ये कभी एनडीए के कन्वीनर हुआ करते थे, एनडीए के साथ हुआ करते थे, दोबारा फिर एनडीए में आए हैं और विशेष राज्य की मांग उनके एजेंडे में है। चुनाव जीत के आए हैं तो यही कहकर आए हैं जनता से कि विशेष राज्य का जो सपना है वो पूरा करूंगा। नीतीश कुमार भी बिहार में जब चुनाव लड़ते हैं तो वो ये अपने जो वोटर्स हैं उनको ये कहते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवा के रहेंगे। तमाम पार्टियां हैं, वो आरजेडी हो यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, सभी पार्टियां ये कहती हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश की पार्टियां यही कहती हैं, वो चाहे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी रही हो, जो अभी थोड़े दिन पहले तक भी वहाँ आंध्र प्रदेश में सरकार में थी, चाहे अब तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी एन चंद्रबाबू नायडू सरकार में है। ये दोनों सरकारें, ये दोनों पार्टियां मांग करती रही हैं आंध्र प्रदेश के लिए, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान की पार्टियां मांग करती रही हैं बिहार के लिए। यहां तक कि बिहार की जो बीजेपी इकाई, बीजेपी पार्टी है, उसकी जो बिहार इकाई है, वो भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही है। अब बात यह है कि ये सारी पार्टियां, ये सारे नेता विशेष राज्य की मांग करते आए हैं, तो आखिर जब डबल इंजन की सरकार है, आंध्र प्रदेश में भी, बिहार में भी, केंद्र में भी, ये जब एक ही गठबंधन की सरकारें हैं, फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दिक्कत है? क्या कोई कानूनी अड़चन है? क्या कोई संवैधानिक अड़चन है? या फिर पॉलिटिक्स है? या फिर कोई आर्थिक कारण है? इसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस एक मुद्दे पर ये सरकार गिर सकती है क्या? क्या मोदी सरकार को ये दो दिग्गज नेता जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या अपना समर्थन वापस ले सकते हैं क्या? क्या ये दोनों नेता
इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं क्या? क्या एनडीए से इसी मुद्दे पर खटपट हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इसकी विवेचना करेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि आज संसद में हुआ क्या। संसद में दरअसल जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके एक सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आप बताइए, कैटेगरिकली बताइए कि क्या करने वाले हैं आप। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे? ये झंझारपुर लोकसभा के सांसद हैं, रामप्रीत मंडल। उन्होंने एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में लिखित जवाब पढ़ा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। इन्होंने कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा अतीत में, यानी जो पहले, कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिस पर कई विशेषताएं होती हैं। उन्होंने विशेषताएं गिनाई, जैसे कि पहाड़ी हो, पहाड़ी इलाका हो, कठिन भूभाग हो, कम जनसंख्या घनत्व हो, जनजातीय इलाका हो, आदिवासी इलाका हो, और पड़ोसी देशों की सीमाएं हों, जिसमें कि रणनीतिक स्थान कहा जाए, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर कह लीजिए, अरुणाचल प्रदेश कह लीजिए, ये जितने पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, राज्य हैं, ऐसे इलाके जहां पर आपको ये लगे कि ये दुश्मन देश के साथ इनका बॉर्डर लग रहे हैं, और भूभाग भी बहुत कम घनत्व वाला इलाका है। जैसे लद्दाख देखिए, जनसंख्या बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है, पाकिस्तान के साथ लगता है बॉर्डर, चाइना के साथ लगता है बॉर्डर। तो ये एक, उन्होंने कहा, ऐसी शर्त होती है। आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन हो, ऐसा अगर कोई राज्य होता है तो वहां पर इस तरीके का दिया जाता है, इस तरीके का विशेष दर्जा। तो मंत्री ने कहा कि ये जो आपका राज्य है बिहार, ये इन सब मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहा, और इसलिए विशेष राज्य की श्रेणी में तो हम इसे नहीं डाल सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। अब इतनी स्पष्टता से मना करने पर फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इसलिए शुरू हो गई क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का दिल्ली में अभी अधिवेशन हुआ था, और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा, उसकी उनकी मांग है, और ये मांग सरकार के सामने रखी जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने भी तंज किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते हैं तो नीतीश कुमार जनता से क्या मुंह लेकर जाएंगे, जनता के पास किस तरीके से वोट मांगेंगे, वो तमाम चीजें जो वादा करके आए थे वो कैसे अ, उनका सामना करेंगे जनता का। तमाम नेताओं ने प्रहार कर दिया है नीतीश कुमार के ऊपर। और हालांकि इस जवाब के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि ये मांग हमारी, केसी त्यागी ने कहा कि हमारी मांग जारी रहेगी, हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। वित्त मंत्री ने जरूर लिखित बयान में ऐसा जवाब दिया है, लेकिन ये बात पुरानी है और उसी बात को उन्होंने दोहरा दिया है। लेकिन हमारे बिहार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है, और विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम मांग अपनी जारी रखेंगे। ये एक उनकी तरफ से बयान कहा गया है, बताया गया है। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना ये सरकार एक मिनट भी सत्ता में नहीं रह सकती है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। बावजूद इसके, क्या नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू का दबाव, प्रेशर काम नहीं कर रहा है? क्या ये लोग इतना मजबूर हो गए हैं, या फिर अपनी बात को उस तरीके से सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं जैसा रखना चाहिए, जिससे कि सरकार इनकी बात को तवज्जो दे और माने बात, विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं रहा, ऐसा कोई साइन नहीं है, और इसी से लालू प्रसाद यादव बड़े खफा है।
उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया का जो ट्विटर हुआ करता था कभी, एक्स पर उन्होंने लिखा और कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता के साथ बिहार को विशेष राज्य पर झुंझुना पकड़ा दिया है। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, विशेष पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ भी दे दें। जदयू ये कहकर भाजपा के सामने नतमस्तक हो गई है और नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें। तो ये एक बड़ा बयान है और उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, पर केंद्र ने मना कर दिया और इसलिए नीतीश कुमार वादा करते थे कि जो है हम जब सरकार में शामिल हो रहे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं दिला पाए तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उस ट्वीट में कहा है कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। संसद में मोदी सरकार, नीतीश कुमार और जेडीयू वाले अब आराम से केंद्र में जो सत्ता का रसवासादन है वो करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहे। एक और नेता हैं पप्पू यादव, जो कि कभी कांग्रेस में गए थे लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़के आए, बिहार से हैं, चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा बिहार के लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ने उनकी औकात दिखा दी है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये जरूरत है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए। यानी कि चौतरफा नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं। नीतीश कुमार का कद और नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में जिस हैसियत से है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने कहा है केंद्र सरकार के फैसले पर, उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उन नीतियों में अब संशोधन करना चाहिए। जो नीतियां जिनके आधार पर ये कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता उस पे संशोधन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता ये आस लगाए बैठी है कि हमारे नेता नीतीश कुमार इनकी लंबे समय से जो मांग है उसे पूरा करेंगे और बिहार की उन्नति को सोचते हुए केंद्र सरकार को ये चाहिए कि जो बदलाव करना हो बदलाव करे और इस पर कोई तरीका निकालें जिससे कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। अब सवाल यह है कि सरकार, मोदी सरकार, जबकि मोदी सरकार बीजेपी पार्टी जो है बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, तो केंद्र में आते हुए क्या हो जाता है आखिर, ये एक बड़ा सवाल है जो कि राजनीतिक विश्लेषक, जनता, सभी लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन सरकार है कि वो मान नहीं रही है, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, सभी लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा मान नहीं रही। अब कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, और वो क्राइटेरिया होना चाहिए वो कह रहे हैं मिलने के लिए, तो वो क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जो आर्थिक आधार पर पैकेज की बात है वो कह रहे हैं वो हम आपको दे देंगे और वो केंद्र सरकार देती रही है। तो ये एक एक पैसे से तो पैकेज तो मिल जाएगा लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से अंतर होता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिलता है। क्योंकि आप सुनते रहे होंगे स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि आम जनमानस को लगता है कि अगर आर्थिक पैकेज मिल रहा है तो वही पर्याप्त है, क्योंकि आखिरकार पैसा मैटर करता है विकास के लिए। लेकिन स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस
में बड़ा अंतर है। स्पेशल स्टेटस की मांग नीतीश कुमार बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, और एन चंद्रबाबू नायडू भी। और इन दोनों राज्यों को हकीकत में जरूरत भी है। दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ, संसाधन जो बटे, उसमें बिहार का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि झारखंड में सारे संसाधन चले गए, सारी खदानें चली गई, सारी इंडस्ट्री चली गई, और बिहार के पास कुछ नहीं बचा। तो उसे स्पेशल स्टेटस जरूर मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार, लालू की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, बीजेपी, यहाँ तक बीजेपी भी, जीतन राम मांझी की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सभी की मांग है। और जब जनता के ये प्रतिनिधि अगर मांग उठा रहे हैं तो जनता की मांग है, क्योंकि जनता के बीच में इसी मांग को लेकर जाते हैं और चुन के आते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने ज्यादा लोगों की बात को मोदी सरकार मना कर रही है। फिर क्या है, क्या कोई कानूनी अड़चन है, उस पर बात करेंगे। लेकिन क्या फायदा होता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है? तो पहली सुविधा जो है, जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो जो अनुदान आते हैं, उस अनुदान में जो भी आप देखते होंगे, कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, किसी काम के लिए पैसा आता है केंद्र सरकार से, तो जो विशेष राज्य का दर्जा होता है उसमें क्या होता है, 90% अनुदान होता है और 10% लोन होता है, जो जिस पर एक बड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर जिनको ये दर्जा नहीं मिलता है, उनको जिस तरीके से ये जो 90% का जो अनुदान होता है, केंद्र सरकार जो पैसे देती है, उसमें उनको ज्यादा लोन होता है, उनको उनको जो लोन का अमाउंट है वो ज्यादा होता है, बजाय जो स्पेशल स्टेटस हैं जिनको मिला होता है उनके मुकाबले। तो इसलिए वो जो 70 और 30% का ये आंकड़ा बन जाता है जो केंद्र सहयोग करती है। तो जो अनुदान है उसमें 70% ऋण होता है और 30% अनुदान होता है। लेकिन जो स्पेशल स्टेटस है उसमें 90% अनुदान हो जाता है और 10% ऋण होता है। अब आप सोचिए, बड़ा अंतर है दोनों में, कि कहाँ 70% ऋण है, कहाँ 10% ऋण है। तो अब कोई प्रोजेक्ट है तो सरकार जो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करती है और कहती है केंद्र सरकार की पॉलिसी है, कोई भी चीज लागू करना है, और उस पे कोई स्कीम आती है केंद्र सरकार की। अब उस स्कीम को अगर राज्य अपने यहाँ लागू करता है तो राज्य सरकार को 30% अनुदान केंद्र सरकार दे देती है, लेकिन 70% ऋण के रूप में देती है, वो चुकाना होता है, तब वो प्रोजेक्ट चलता है। लेकिन जब स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो उसमें सिर्फ 10% ऋण होता है, 90% अनुदान होता है। ये एक बड़ा वो है, सिर्फ 10% पैसा उसे चुकाना है राज्य सरकार को। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जाती है। इसके अलावा टैक्सेस में बड़ी छूट मिलती है, तमाम चीजों पे बड़ी छूट रहती है अगर स्पेशल स्टेटस रहता है। और इसके अलावा जो बातें कही जाती हैं कि हम इस केंद्र सरकार की ये स्कीम है जिस पर कि पब्लिक के लिए, मान लिया कोई कोई ऐसी जो फ्लैगशिप स्कीम होती है केंद्र सरकार की, जिस पे केंद्र सरकार बहुत ज्यादा तवज्जो देती है कि पूरे देश में ये लागू हो, और इसको मिशन मोड पे जैसे जाते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा था, सब जगह टॉयलेट बनाने हैं, सब जगह तमाम बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें लाती है केंद्र सरकार। अब उसमें राज्य, कई बार राज्य वो उनको उतना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना पैसा होता नहीं है, क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है वो कर्ज के रूप में बहुत सारा पैसा उनको मिलता है। अब वो स्थिति नहीं होती है कि उसको उठा सके भार, तो इसलिए वो कई बार वो योजनाएं पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं। तो विशेष निवेशक भी आते हैं, जो प्राइवेट निवेशक होते हैं, जो बाहर से लोग इंडस्ट्री से आते हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है इन इलाकों में, क्योंकि टैक्सेज में छूट मिलती है। तो फिर वहाँ इंडस्ट्री जाती है लगाने के लिए, इंडस्ट्री, क्योंकि उनको टैक्स में भी छूट मिलती है, वो एक विशेष स्पेशल जोन बन जाते हैं। अब ये विशेष राज्य और सामान्य राज्य में ये फायदे नफा नुकसान होता है। तो इसलिए विशेष राज्य की मांग की जाती है कि हमें जो है, आप विशेष पैकेज तो देंगे ही देंगे, वो तो आर्थिक मदद होती है, लेकिन अगर आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को वहां पर टैक्सेज में छूट मिलेगी, इसलिए वो इंडस्ट्री वहां पर जाएगी और लगेगी।
इसके अलावा जो आप प्रोजेक्ट यहाँ से भेजेंगे उसमें भी राज्य सरकार को बहुत कम पैसा लगाना है। इसलिए राज्य सरकारें उन स्कीमों को बहुत तेजी से अपने यहाँ लागू करेंगी, लगाएंगी, और गरीब आदमी तो आम जन तक उसका फायदा पहुंचेगा। स्पेशल स्टेटस के इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लोगों की जनजीवन को सुधारने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जाती है। संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान वैसे नहीं किया गया है, लेकिन विशेष स्टेटस इसीलिए मिलता है क्योंकि जो ऊपर बताई गई कि ये पहाड़ी इलाका हो, सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो, जहां पर एक कहा जाए कि यहाँ पर जरूरत है थोड़ा विजिलेंस रखने की, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, और आबादी कम हो, जिस तो ये कुछ कारण है, भौगोलिक स्थिति ऐसी हो जिसकी वजह से उनको स्पेशल स्टेटस मिले और स्पेशल पैकेज मिले। दोनों चीजें अलग अलग हैं, देखिए, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज, और जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो राज्य का विकास बड़ी तेजी से होता है। और इसीलिए नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं और स्पेशल पैकेज की भी मांग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि स्पेशल स्टेटस अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज भी एक तरीके से अगर देना होगा, क्योंकि उसकी भरपाई स्पेशल पैकेज से करनी होगी। लेकिन ये संभव नहीं होता है कि बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जा सके, क्योंकि आर्थिक पैकेज आपको एक साथ देना होता है, और स्पेशल स्टेटस होता है तो इंडस्ट्री जाती है, इंडस्ट्री लगेगी, टैक्सेशन में धीरे धीरे उसको छूट रहेगी, एक साथ इतना पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेवलपमेंट के तौर पर नौकरियां जनरेट करने के लिए स्पेशल स्टेटस बहुत जरूरी है। अब बात है कि आखिर जो अपनी सरकार है इसको कितना खतरा होगा, ये एक बड़ी बात है। तो इसके खतरे के लिए आप लोकसभा में देख लीजिए कि पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। एन चंद्रबाबू नायडू अपनी मांग को छोड़ने वाले नहीं है। पहले भी वो इस्तीफा दिलवा चुके हैं अपने मंत्रियों से, पहले भी वो विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इस मामले में बहुत ही अडिग व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई समझौता इस मामले में करेंगे। ऐसे ही नीतीश कुमार कोई समझौता करेंगे, क्योंकि वो जब जनता के बीच जाते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि हम स्पेशल स्टेटस दिला के रहेंगे। अब वो स्पेशल स्टेटस अगर वो नहीं दिला पाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, वो कैसे जाएंगे। तो इसलिए ये आप सोचिए कि 272 का जो सदन है, जो बहुमत चाहिए 272 की, उसमें बीजेपी अगर इन दोनों को माइनस कर दीजिए एनडीए से तो नहीं वहां तक पहुंच सकती है। इस वजह से जरूरी है, क्योंकि बीजेपी 240 पर है। अब उसको वहां तक पहुंचने के लिए टीडीपी और जेडीयू का की मदद लेनी ही होगी। अब अगर ये दोनों नाराज हो जाएं, ये दल, सरकार 2 मिनट नहीं लगेगा सरकार को गिरने में, क्योंकि और कोई सहयोगी है नहीं विपक्ष की तरफ से कि टूट के वहां चला जाए और मोदी सरकार को बचा ले। अब इसमें जो सियासत होगी और इसमें जो प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, उससे क्या इन दो राज्यों की जनता का भला होगा? क्योंकि स्पेशल पैकेज से बात बनने वाली नहीं है। ये केंद्र की सरकार भी समझ रही है और ये राज्य की सरकार भी समझ रही है। अब ये समझ के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार डिनायल मोड में है, संसद में अपने मंत्री से कैटेगोरिकली एक सवाल के जवाब में अगर ये जवाब दिलवा रही है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, तो ये बड़ा बयान है। और सर, ये दोनों पार्टियां, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, ये कह रही है कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमारी ये मांग कमजोर नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये गतिरोध कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि स्पेशल स्टेटस आम जनता की मांग है, उन राज्यों की, सिर्फ नेताओं की मांग अब नहीं रह गई है। तो अब सबसे गोल्डन मौका है नीतीश कुमार के पास भी और एन चंद्रबाबू नायडू के पास भी, क्योंकि वो दोनों सरकार में शामिल हैं। और जनता पूछेगी
कि अगर सरकार में शामिल होते हुए भी आप लोग बिहार को स्पेशल स्टेटस और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिलवा सकते, तो फिर आप एक नंबर के झूठे हैं। आपने वो जो वादा किया है, उस वादे को आपने पूरा नहीं किया। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में दोनों पार्टियां हैं, जो चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, क्या अकेले दम पर कभी केंद्र में सरकार बना सकती हैं? क्या नहीं बना सकती हैं। तो आप जिस सरकार में शामिल होंगे वहीं से आपको दिलाना है। अगर आप अभी नहीं दिला सकते, जहां पर आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, सरकार गिरा सकते हैं, सरकार को टिका के रख सकते हैं, तो फिर आप नहीं दिला पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो वादा है वो खोखला है। आप पे जनता कैसे भरोसा करे? और विधानसभा के चुनाव आगे आने वाले समय में, यानी 2025 में बिहार में है, जिसमें बिहार में जब चुनाव में जाएंगे नीतीश कुमार और बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तो क्या बोलेंगे जनता से कि मेरी सरकार है, फिर भी हम आपको स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। जनता क्या हासिल करेगी? ये बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के बीच में मोदी सरकार क्या सोचती है? क्योंकि मोदी सरकार को भी तो बिहार की जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि मोदी जी भी कई बार बिहार की जनता के बीच में जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के आए हैं। तो अब सवालों के जवाब उन्हें भी देने होंगे। आप क्या सोचते हैं? स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप अपने जवाब, अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू टाइम्स को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, अगर आपकी भी ये राय हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी ये बात पहुंच सके। इस चैनल पर आपको बात मिलेगी आम जनता की। इस चैनल पर आपको मुद्दा मिलेगा आम जनता का। इस चैनल पर बात होगी संविधान की। इस चैनल पर बात होती है सौहार्द की और भाईचारे की। तो आपने इस चैनल को देखा, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।